आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर लगे हुए हैं। लगातार कई राज्यों में वो चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज 16 मार्च को उनकी पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में है। पीएम ने यहाँ लोगों से कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लोगों ने मोदी को फिर से लाने का फैसला सुना दिया है। पीएम ने खुद कहा कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिखाया है। देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब को चुनाव हराने के भरसक प्रयास किए थे। इन्होंने एसटी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश की थी। आज आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम जो एससी समुदाय से हैं, उनको कैसे अपमान किया जा रहा है, उनका कैसे अपमान हो रहा है। तेलंगाना के लोगों ने उन तस्वीरों को देखा है कि कांग्रेस के नेता ऊपर बैठते हैं, लेकिन एससी समुदाय के नेता को जमीन पर बैठाया जाता है। तेलंगाना में रैली के बाद पीएम मोदी कर्नाटक जाएंगे और यहां पर कलबुर्गी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें, पीएम ने भाषण के दौरान कई मुद्दे उठाए, जिनमें तेलंगाना के गरीब लोगों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने की बात थी। इसके साथ ही और भी कई तरह की बातें रखी गई, जैसे 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवार के लिए बैंक बैलेंस बनाना, उनके लिए घर बनवाना, उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में कोई सहायता करना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। मोदी ने कहा, मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है, न ही मोदी को कुर्सी पर बैठकर सत्ता का सुख भोगना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दशकों में कांग्रेस ने देश को झूठ लूट के अलावा कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल में तेलंगाना कांग्रेस और बीआरएस के बीच में पिसता रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं। तेलंगाना के 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है, और वो भी सिर्फ 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर, यानी एक चाय की कीमत से भी कम। तेलंगाना के 67 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है।
और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।